समस्त जगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभैव भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के महात्म के पहले अध्याय का प्रथम श्लोक भगवान श्री वेदव्यास ने श्री स्कंद पुराण में लिखकर पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को श्री राम भक्ति के लिए आदेश दिया, निर्देश दिया और संदेश दिया। इसके बाद के हमारे समग्र आचार्यों ने श्री रामानंदीय परंपरा के जो मूल आचार्य श्री श्री अनंत श्री समलंकृत श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान और उनके बाद के जितने परंपरानुगत आचार्य हुए हैं उनमें प्रमुख 12 महाभागवत, जिसमें श्री अनंतानंद स्वामी पाद, जिसमें श्री कबीर, श्री सुखानंद, श्री सुरसुरानंद एवं श्री पद्मावती प्रभृति आदि अनेक महानुभावों ने इस रामार्चन प्रक्रिया के द्वारा अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया है। उन्हीं की परंपरा में हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री सिद्धाश्रम बिहारी, जिनको पूरे विश्व के संतों गुरुजनों ने श्री मामा जी महाराज कहकर लाड़ लड़ाया और बहुत स्नेह किया, उन्हीं की कृपा से ये बालक, उन्हीं का दिया हुआ नाम नरहरिदास श्री अयोध्या में किशोरी जी के चरणों में रहता है और हृदय से प्रार्थना करता है कि गुरुदेव के द्वारा आशीर्वादात्मक रूप में प्राप्त ये श्री सत्यम पीठ है, जिसकी संरक्षा सुरक्षा अनेक पूज्यजनों गुरुजनों के द्वारा होती रहती है, पोषण मिलते रहते हैं। श्री रामार्चन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न किया जा रहा है। मेरी इच्छा बहुत दिनों से थी कि यहाँ अच्छे ढंग से रामार्चन हो, पर उसमें सहयोग के तौर पर प्रभु श्री सत्यम पीठ बिहारिणी बिहारी जी ने श्री अशोक अग्रवाल वाराणसी को निमित्त बनाया और श्री वाराणसी के श्री अशोक अग्रवाल जी अपने पत्नी के साथ, उनकी माता हमारी गुरुबहन है, तो हमारी गुरुबहन और उनके पूरे परिवार पुत्र श्री वेद राम अग्रवाल आदि उनके इष्ट मित्र जनों ने इसमें हमें बहुत सहयोग किया तन मन धन के द्वारा। इस सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं और इनमें पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत वैष्णव परिषद के महामंत्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री वैष्णव दास जी महाराज, हमारे बाल सखा श्री विनोद शास्त्री जी रोकड़िया हनुमान एवं हमारे गुरु तुल्य अनंत श्री विभूषित श्री ओम प्रकाश ब्रह्मचारी जी, हमारे बाल सखा श्री महामंडलेश्वर श्री अनंत श्री समलंकृत श्री प्रेम शंकर दास जी महाराज, विद्याकुंड मणि पर्वत इत्यादि अनेक संत जन गुरुजन, श्री बड़ी जगह वाले महाराज जी, अनंत श्री विभूषित श्री बिंदुगाद्याचार्य श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य भगवान भी कृपा करके पधारने वाले हैं। इसमें अनंत श्री विभूषित श्री मणिराम छावनी वर्तमान पीठाधीश्वर श्री कमल नयन दास जी महाराज कृपा करके पधार रहे हैं। इसमें श्री जानकी घाट के अनंत श्री विभूषित श्री महंत श्री राजकुमार दास जी महाराज आदि अनेक गुरुजन महानुभाव कृपा करके पधार रहे हैं और उनके आशीर्वचनों से, उनके कृपामय पदार्पण से यह दासानुदास नरहरिदास अपने अंतर्गत कृतकृत्यता की पूर्ण अनुभूति कर रहा है। जय सिया राम, श्री हरे नमः इत्यलम। यह सत्यम पीठ श्री सामने उपस्थित व्यास जी के द्वारा स्थापित किया हुआ पीठ है और आप परम वैष्णव आज प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठ बक्सर के श्री मामा जी, जो ये सिद्ध संतों में थे, अयोध्या के सिद्ध संतों के द्वारा उनका बड़ा सम्मान था, उनके आप परम कृपा पात्र शिष्य हैं और उनके वैकुंठ धाम जाने के पश्चात आपके हृदय में एक उत्कंठा हुई कि श्री अवध धाम में जो है एक आश्रम स्थापित किया जाए। सत्यम पीठ के नाम से
यह स्थान आपने स्थापित किया, प्रतिष्ठापित किया और प्रतिवर्ष विविध कार्यक्रम, विद्वानों का सम्मान, संतों का सम्मान आपके द्वारा होता रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज श्री रामार्चन जी का पूजन शुरू हो रहा है। रामार्चन पूजन का महात्म्य तो बहुत बड़ा है। ये एक दिवसीय ऐसा अनुष्ठान है जो कि अपने आप में बहुत ही पूर्ण है और वैष्णव के लिए परम इष्ट साधन है। ये वैसे तो रामार्चन महात्म्य के प्रसंग में प्रारंभ में ही आया है कि जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के कमल से उत्पन्न हुए, उस समय उनको सृष्टि करने का विधान कुछ ज्ञान नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में आकाशवाणी के द्वारा उनको सृष्टि करने की प्रेरणा प्राप्त हुई और इसके पश्चात भी उनके बुद्धि कौशल में नहीं आ रहा था कि सृष्टि कैसे किया जाए। तो पुनः उनको आकाशवाणी द्वारा एक प्रेरणा मिली कि भगवान श्री रामार्चन के पूजन का आप अनुष्ठान करिए, उसके बाद सृष्टि करने की विधा क्या है ये आपको ज्ञात हो जाएगा। तो ये तो आज दासरथी राम के रूप में प्रचलित हैं, लेकिन राम की सत्ता प्रत्येक युग में आज से ही आज तक है। इसलिए इनकी परिभाषा में कहा गया कि रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्य रामा, जो योगियों के हृदय में बराबर रमण किया करते हैं वो राम है। और जो योगी जन राम के हृदय में, जिस परम सत्ता के हृदय में हर समय रमण किया करते हैं वो राम है। आज दासरथी राम साक्षात धर्म के प्रतीक के रूप में है। ये रामार्चन पूजन जो है अनुष्ठान एक दिवसीय संक्षिप्त अनुष्ठान है, परंतु बहुत अपने आप में सक्षम और हर मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला है। भगवान श्री रामार्चन का आज वही रामार्चन पूजन के यहाँ विधान हो रहा है, क्योंकि श्री व्यास जी महाराज परम वैष्णव है और वैष्णवों के लिए रामार्चन का अनुष्ठान परम साध्य है, परम उपास्य है। आज का जो कार्यक्रम है रामार्चन यज्ञ एक अद्भुत यज्ञ के रूप में है, एक दिवसीय। और हमारे श्री आचार्य हरिदास जी श्री मामा जी के परम प्रिय शिष्य होने के नाते और मामा जी का ये अहेतुकी था, उस परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए ये हमेशा अहरनिश वैष्णव धर्म में सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट जो रामार्चन यज्ञ है इसको इन्होंने करते रहते हैं और इसमें वैष्णव आराधन आयोजन करके श्री अवध धाम की परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी श्री रामानंदीय संप्रदाय के वैष्णव के आराध्य हैं और मुख्य रूप से अयोध्या के संत महात्मा अपने आराध्य की जो सर्वश्रेष्ठ उपासना है वो रामार्चन के रूप में लोग विधि विधान से परिपूर्ण करते हैं। हमारे पूज्य आचार्य जी श्री नरहरिदास जी महाराज भगवान की आराधना का ये उत्तम साधन रामार्चन का आज कार्यक्रम चल रहा है और इस आश्रम में उसी रामार्चन के पूजन का प्रसाद, भगवान का प्रसाद जो है वितरण होगा भक्तों में। तो सबको भगवान के प्रसाद और आशीर्वाद पाने का सुअवसर मिला है इनके माध्यम से। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, भगवान से मंगल कामना। जय नमः। यद्यपि कि अभी सभी पूज्य संत चरणों के द्वारा श्री रामार्चन पद्धति की महत्व को आप जैसे लोगों ने प्रकाश डाला है, पूज्य महाराज श्री प्रसन्नता इस बात की है, यद्यपि कि वैष्णव का ही
अयोध्या सर्वोपरि जगह है और मैं समझता हूं कि पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो इतना वैष्णव शायद कहीं मिले एक साथ दर्शन, पूरी भारत की बात करता हूं। उसमें से विश्ववंद्य विश्व विश्रुत संत पूज्य मामा जी हम लोग के बीच में भले नहीं रहे स्थूल शरीर से, लेकिन मैं समझ ऐसे विरासत परंपरा के सशक्त हस्ताक्षर छोड़कर चले गए कि देखने के बाद ये महसूस नहीं होता है कि महाराज श्री की जो कथा की जो सारतम शाश्वत जो भाग था आज भी वो निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है पूज्य आचार्य प्रवर श्री नरहरि दास जी महाराज में। दूसरी बात, दिनानुदिन अयोध्या की जब सभी पूज्य संत चरणों का नित्य नियमों से आगमन होता ही रहा। अभी कुछ गत वर्ष पहले मनमोहन दास जी महाराज श्री का यहाँ वाल्मीकि रामायण हुआ, उसमें समस्त संत महात्मा महापुरुष आते जाते गए। अभी इस रामार्चा पूजन पद्धति जो हो रही है इसमें सारे महापुरुष का आगमन लक्षण समय के अनुसार होगा। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। किसी कार्यक्रम को करा करके समापन कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार्यक्रम में भी ये सारे महापुरुषों को लेकर पधार कर उनके साथ मिलकर और ये सारे महापुरुषों को मनाया जाए, ये परंपरा बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में सभी आगत संतों के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए पुनः भविष्य में हम आशा में पूर्ण विश्वास करते हैं कि महाराज श्री के सानिध्य में ऐसे समस्त सनातन धर्म की परंपरा के संवाहक स्वयं बने रहेंगे।